जब अर्जुन मानसिक रूप से युद्ध करने से विचलित होने लगे तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ अर्जुन को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया था। द्वापर युग में सुनाया गया गीता का उपदेश आज के आधुनिक युग में भी बहुत ही प्रासंगिक होती है। यह पवित्र ग्रंथ जीवन और धर्म का सार है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों विषयों पर विस्तार से बातें बताई गई हैं। जब व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है तो उसे गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस ग्रंथ में हर समस्या का समाधान बताया गया है। ऐसे में अगर गीता के इन 5 उपदेशों को जीवन में अमल किया जाता है तो ये व्यक्ति के हर सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। सकारात्मकता से किए गए हर काम में सफलता हासिल किया जा सकता है। सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो यह इंसान को निराशा के पहाड़ों में धकेल देता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गीता उपदेश में बताया गया है कि क्रोध की अग्नि में जलने वाला इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति में क्रोध की भावना होती है वह अपना बुद्धि और विवेक खो जाता है। गुस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। ऐसे में जो व्यक्ति समय पर इस आदत में सुधार नहीं करता है तो उसे जीवन में कई तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह दुनिया की हर चीज पा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी से भी ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण मन को संतुष्ट रखने का काम करता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। रमेश मेहनती था, लेकिन उसका हर सपना अधूरा रह जाता। कभी नौकरी मिलते मिलते रह जाती तो कभी उसका छोटा सा कारोबार ठप हो जाता। निराशा उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन उदास बैठा रमेश एक बूढ़े साधु से मिला। साधु ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, गीता के 3 उपदेश याद रख। ये तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा करने की राह दिखाएंगे। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, कौन से उपदेश बाबा? साधु ने उसे आसान शब्दों में 3 बातें समझाई। पहला उपदेश, अपने काम पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़। साधु ने कहा, तू हर बार काम शुरू करता है लेकिन मन में यह डर रहता है कि क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, कारोबार चलेगा या नहीं। यह चिंता तुझे कमजोर करती है। गीता कहती है, तू सिर्फ मेहनत कर पूरी लगन से, फल का जिम्मा ऊपर वाले पर छोड़ दे। रमेश को बात समझ आई। उसने सोचा, वह हमेशा नतीजे के बारे में सोचकर परेशान हो जाता था। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा। उसने एक छोटी सी दुकान फिर से शुरू की। पहले की तरह डर था, लेकिन इस बार उसने हर दिन बस मेहनत की। ग्राहक आए या नहीं, वह दुकान को सजाता, सामान को अच्छे से रखता और लोगों से अच्छे से बात करता। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। उसे पहली बार लगा कि काम में मजा आ रहा है, क्योंकि वह फल की चिंता से आजाद था। दूसरा उपदेश, मन को काबू में रख, लालच और डर से बच।
साधु ने दूसरी बात बताई, रमेश तेरा मन इधर उधर भागता है, कभी तुझे जल्दी पैसा चाहिए तो कभी तुझे डर लगता है कि सब कुछ छिन जाएगा। भागवत गीता कहती है, मन को शांत रख, न ज्यादा लालच कर न ज्यादा डर, जो जैसा है उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। रमेश ने इस बात को भी गहराई से सोचा। उसने याद किया कि कई बार उसने जल्दबाजी में गलत फैसले लिए। एक बार उसने लालच में आकर सारा पैसा एक अनजान कारोबार में लगा दिया था और सब डूब गया। अब उसके मन को शांत करने की ठानी। उसने रोज सुबह थोड़ा समय शांत बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू किया। जब भी मन में लालच या डर आता, वह खुद को याद दिलाता, रमेश जो है वही काफी है, बस सही दिशा में चलते रह। इस आदत ने उसे संयम सिखाया। उसकी दुकान अब और बेहतर चल रही थी, क्योंकि वह छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था, बिना जल्दबाजी के। अब तीसरा उपदेश, हर हाल में धैर्य रख, समय पर भरोसा कर। साधु ने उसे तीसरा और आखिरी बात कही, बेटा जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। गीता कहती है, धैर्य रख, जो तू चाहता है वह सही समय पर आएगा, बशर्ते तू मेहनत और ईमानदारी से चलता रहे। रमेश को यह बात सबसे मुश्किल लगी। वह हमेशा जल्दी नतीजे चाहता था, लेकिन उसने कोशिश शुरू की। उसने देखा कि उसकी दुकान अब चल रही थी, पर अभी भी कुछ दिन खराब जाते थे। पहले वह तुरंत निराश हो जाता, लेकिन अब वह खुद को समझाता, रमेश धैर्य रख, अच्छा समय आएगा। उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी दुकान पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने रमेश की मेहनत और ईमानदारी देखी और उसे बड़ा ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर रमेश के लिए सपने जैसा था। उसकी दुकान अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। कुछ महीनों बाद रमेश फिर साधु से मिला। उसने खुशी से कहा, बाबा आपके बताई तीनों बातों ने मेरे सपने पूरे कर दिए। मैंने काम पर ध्यान देना सीखा, मन को काबू करना सीखा और धैर्य रखना सीखा। आज मेरी दुकान चल रही है और मैं खुश हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रमेश यह गीता का ज्ञान है, इसे हमेशा याद रख। जिंदगी में कितने भी मुश्किल आए, ये तीन उपदेश तुझे रास्ता दिखाएंगे। रमेश ने सिर झुकाया और मन ही मन ठान लिया कि वह इन बातों को कभी नहीं भूलेगा। उसकी जिंदगी अब सपनों से भरी थी और वह हर कदम पर गीता के इन उपदेशों को जी रहा था। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।